नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनका स्टेट पीसीएस होगा कि नहीं। काफ़ी दिनों से ये तैयारी कर रहे हैं, बहुत से फ्लक्चुएशंस जीवन में आए। अब ये इच्छा है कि इनकी नौकरी हो जाए और शादी हो जाए और शादी के बाद की ज़िंदगी बेहतर रहे। तो नौकरी ना होने की क्या वजह है और नौकरी करने के लिए या फिर नौकरी में सार्थकता लाने के लिए कि अधिकारी बन जाए, इसके लिए क्या उपाय करें, क्या योग है अथवा नहीं है, क्या ट्राई करें अथवा ना करें, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और जब आप अपने जीवन में 30 से 31 से 32 वर्ष की आयु तक स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर खटकता है, क्या पता मैं जिस जिस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ वो कामयाबी मेरे साथ होगी कि नहीं इन फ्यूचर, क्या पता मेरा समय बर्बाद तो ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व हो जाता है। लेकिन ठीक है, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि आपने 31 वर्ष तक प्रयास किया और प्रयास निरंतर जारी रखा। प्रयास को निरंतर जारी रखा, ये इस चीज़ के लिए मैं सल्यूट करता हूँ। अब जो आपके लिए मुझे बताएगी आज की वीडियो से आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। और जितने व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनके लिए भी मैं बहुत प्रकार की चीज़ों का डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, जिससे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रिलेट कर पाए। तो जब मैंने इनका हाथ देखा ना तो मुझे डेफिनेटली इनके हाथ पर अधिकारी बनने के योग दिखे, 100% दिखे। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करें तो आधिकारिक सम्मान को प्राप्त अवश्य कर सकते हैं, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। तो आइए देखते हैं कि आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए क्या पॉजिटिविटी इनके हाथ पर, और अगर आपके हाथ पर भी होगी तो आप भी जीवन पर आधिकारिक सम्मान को प्राप्त अवश्य करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक समय के बाद जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी, बहुत जबरदस्त प्रगति की रेखा। अब प्रोग्रेस लाइन का क्या महत्व है? प्रोग्रेस लाइन का महत्व है आपके उस पार्टिकुलर समय में एनर्जी, उस समय में आपके जीवन में ताकत। अगर आपने इस प्रोग्रेस लाइन के समय में ज़्यादा प्रयास कर लिया तो आपको जीवन पर सफलता 1000% मिलती है। तो प्रोग्रेस लाइन बिल्कुल सामान्य नहीं थी आपकी, ये अद्वितीय थी, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद थी, जो कि आपके जीवन में तरक्की को इंडिकेट कर रहा है, जीवन में प्रगति को इंडिकेट कर रहा है। तो एक ज़बरदस्त प्रगति की रेखा। इसके उपरांत अगर मैं और चीज़ों को देख लूँ और पॉजिटिव चीज़ पर विचार कर लूँ तो एक समय के बाद आपकी भाग्य रेखा भी बेहतर रही है, बहुत बढ़िया। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, तो भाग्य रेखा में विशेष कोई कमी नहीं है। अगर आगे मैं सूर्य रेखा पर बात कर लूँ तो सूर्य रेखा अगर इनके ठीक से आप गौर करेंगे तो यहाँ से हल्की हल्की बन रही है, देख रहे हैं, यहाँ से हल्की हल्की बन रही है, यहाँ पर रुकी, फिर आगे एक समय के बाद ये सूर्य रेखा यहाँ पर आके रुकी, फिर यहाँ एक और दिखी, यहाँ एक और दिख रही है, ये एक और दिख रही है, मतलब सूर्य रेखा भी है आपके हाथ पर। तो अधिकारी बनने की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अब इस प्रोग्रेस लाइन के समय में आपको एनर्जी मिलेगा, इतनी बड़ी सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय मान सम्मान दिला देगी। तो इस प्रकार की स्थिति आपको उच्च स्तरीय मान सम्मान जरूर दिलाती है, जीवन में तरक्की को जरूर बताती है। अगर यही सूर्य रेखा सट के यहाँ पर आ जाए तो फिर तो कमाल ही है, इतनी बड़ी सूर्य रेखा आपको उच्च अधिकारी अवश्य बना देती है। अब ये तो थी पॉजिटिव बात, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी रही होगी ना जीवन पर, जिस कारण बस इनको सफलता नहीं मिली। और अब सफलता किस समय मिलेगा, क्या नेगेटिविटी आज भी बरकरार है, आज भी नेगेटिविटी का आपको साइड इफेक्ट आ रहा है? तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं, थोड़ा और पॉजिटिव चीज़ देखते हैं। शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। अगर किसी व्यक्ति के प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे ना हो तो ही उनको जीवन पर कामयाबी नहीं मिलती। अगर प्लैनेटरी कंडीशंस के साथ साथ रेखाएं बड़ी अच्छी हों तो कामयाबी मिलेगी। तो आपके केस में क्या हुआ है कि आपके प्लैनेट्स बड़े अच्छे हैं, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई होगी, जीवन यापन ठीक से हुआ होगा, लाइफ में विशेष तकलीफ नहीं होगा, पैसे वैसे को भी लेकर विशेष परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अच्छे परिवार से हैं, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छा है। अब कामयाबी को लेके क्वेश्चन मार्क आपकी रेखाओं की बनावट की वजह से है। आज के समय में भी एक नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, जो कि आपकी राहु रेखा के संदर्भ में था। शुरुआती दौर में बृहस्पति गड़बड़ था, ये भी एक नेगेटिविटी थी। तीसरा, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को इंडिकेट करता है। हालांकि एक समय के बाद बेहतर थी, लेकिन अगर स्टार्टिंग फेज से किसी की भाग्य रेखा गड़बड़ हो जाए
तो थोड़ा कवर करने में समय लगता है, एनर्जी बनने में समय लगता है। और सूर्य रेखा थोड़ी और सार्थक हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा बीच में गैप है। तो अब इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा और आपका आगे वाला समय, आने वाला समय बड़ा बेहतर दिख रहा है मुझे। अगर इसके लिए आपने सटीक रेमेडी कर लिया तो आपकी नौकरी अवश्य हो जाएगी और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं, बन चुके हैं और इन्होंने मेंस वगैरह भी दिया है। तो कुछ नंबरों से आपका छूट रहा है तो आपके लिए रेमेडी करके आपको नौकरी कराया जा सकता है। समझो मेरी बात। रेखाओं की बनावट अगर आपकी पॉजिटिव वे में जा रही हो और आपका एग्जामिनेशन भी कुछ मार्क्स से छूट रहा है तो आपका उपाय करके जॉब दिलवाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रेखाओं की बनावट वैसे कोई खास है भी नहीं और उनका नौकरी भी, जब रेखाओं की बनावट अच्छी नहीं होगी तो नौकरी भी कहाँ से होगा, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी नहीं कराया जा सकता। बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके केस में नौकरी कराना बहुत ही आसान है। बस आप अपनी सार्थकता को देख के, जो आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स है, जो आपके लिए अच्छा करेंगे, जो आपके जीवन पर अच्छी सफलता को देंगे, उसके लिए अगर आपने रेमेडी कर लिया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम कवर करते हैं। तो ये माइंड रेखा, ये आपकी जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट तो बहुत ज़्यादा हो गए ऐसे व्यक्ति, थिंकिंग से इंडिपेंडेंट हो जाते बहुत पहले। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ राहु रेखाएं थी, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस होते हैं इस केस में। एक राहु रेखा लगभग 16 वर्ष में था, फिर एक लगभग 18 में था, फिर लगभग आपके 20 में था। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस रहा होगा, सामान्य है। जीवन पर एक प्रगति की रेखा 22 वर्ष में थी, फिर एक 24 में थी, फिर एक 26 में थी। आगे की लाइफ लाइन अच्छी थी। 29 में और 30 में बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसके बाद एक हल्की सी दिक्कत 31-32 के आसपास भी है। हाँ, इसके लिए उपाय आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। आगे एक बहुत बड़ी तरक्की के योग 34 में बने हैं, मतलब एक 33 के आसपास भी थे। तो मतलब यही सफलता का आयु है आपका। तो आपको अगर उपाय किया जाए, अगर आप सार्थकता के साथ करेंगे तो जल्दी ही नौकरी हो जाएगी। लगभग 34 के बाद तो फिर तो एक गजब की तरक्की 40 में थी, फिर 45 में थी, फिर लगभग आपके 48 में थी, फिर एक लगभग आपके 53 में था, फिर लगभग आपके 63 में था। आगे भी जीवन रेखा बेहतर, कुछ दो मुखी स्थिति के साथ। तो ये इंडिकेट कर रही है यात्राओं को, ये सेटलमेंट को इंडिकेट कर रही है। जीवन पर सेटलमेंट होता है, नो डाउट, यात्राएं होती हैं, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं आगे देख लूँ तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। तो इस प्रकार की मंगल रेखा 100% इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति हिम्मती होते हैं, पराक्रमी होते हैं। अगर लग्जूरियस लाइफ की योग देखो तो वो तो बन रहा है। शुक्र बहुत बली है, तो इस प्रकार का शुक्र हो तो शादी के बाद भाग्य उदय होती है। शादी थोड़ा लेट दिख रहा है मुझे, लेकिन शादी के बाद भाग्य उदय तय है। शादी के बाद जीवन में परिवर्तन तय है, शादी के बाद जीवन में सफलताएं तय है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस था शुरुआती दौर में, थोड़ा स्ट्रेस रहता है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। जीवन पर जब भी पैसे की आवश्यकता हो आ ही जाते हैं। बढ़िया शुक्र है और मंगल पर थोड़ी टेंशन के लाइन है, थोड़ा चिंता करते हैं आप। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। वैवाहिक जीवन को लेकर देखो 34 के आसपास दिख रही है मुझे। लीगली अगर मैं देखूं, मतलब अगर लॉजिकली देखूं, हाँ, इसका उपाय करके जल्दी किया जा सकता है। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है। शादी के बाद की जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतेगी। पहली प्राथमिकता आपकी नौकरी, तो नौकरी पर आपको विचार मैंने कर लिया है। अभी इनके तली का जल अध्ययन करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, गद्देदार भी है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, काम करो अथवा ना करो। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, बढ़िया थंब है, अधिकारी वाला थंब जरूर है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा करते जाइए भी सपोर्ट की आवश्यकता मिलेगी, मिल जाएगी, पड़ेगी तो मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन से तो महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है। शुरुआती दौर में निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी है, तो यहाँ पर निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता है आपको। बाकी फिंगर लंबे खड़े तो स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा होता है, दिख भी रहा है। बृहस्पति का थोड़ा दबाव था लेकिन एक समय के बाद बेहतर रही है। स्क्वायर है, 36-32 तक सेटलमेंट के योग को दिखा रहा है ये। बाकी कुछ आपके परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। आपकी हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, समान है, भावुकता दिख रही है। आगे मुझे बढ़िया दिख रहा है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के लास्ट तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ मिलेगा, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा है, बेहतर है, थोड़ी और बड़ी हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी ठीक है, इसके लिए रेमेडी मिल जाएगा आपको। ये सूर्य रेखा मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ से ऐसे बनेगी तो मज़ा आ जाएगा।
24 के बाद भाग्य रेखा ठीक थी, एक दिक्कत था लगभग 32 में, उसके बाद भाग्य रेखा ठीक थी, 36 के बाद बेहतर था। एक ट्रायंगल शेप की आकृति है, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, इधर भी दिख रहा है मुझे, जो कि प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है। सन मरकरी अच्छे अच्छे परिवार से है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, हार नहीं मानते ऐसे व्यक्ति, और उच्चतम सम्मान को प्राप्त भी करते हैं। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। हाँ, थोड़ी यात्राओं के योग तो जीवन पर रहती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं था, उसका साइड इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिला होगा। बिजनेस के कोई खास योग है नहीं, जॉब के ही योग बने हुए, तो नौकरी की तैयारी करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।